Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation and question answer of chapter number 2 from An Alien Hand, Bringing Up Curry. So let's start. Question number 1. The enclosure in which Curry lived, वो बाड़ा जिसमें कि करी रहता था, हैड ए थैच्ड रूफ जिसकी एक घास फूस की छत थी, दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स जो कि टिकी हुई थी किसके सहारे, लकड़ी के पेड़ के डूंट के सहारे. एग्जामिन द इलस्ट्रेशन, आपको क्या करना है, देखना है जो विवरण दिया गया है इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पवेलियन, करी के पवेलियन के बारे में, मंडप के बारे में ऑन पेज 8 एंड से वाई इट इज़ वाज बिल्ट दैट वे, और आपको ये बताना है इसको इस तरीके से क्यों बनाया गया था. आंसर, द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड, वह जो बाड़ा जिसमें कि करी रहता था, हैड ए थैच्ड रूफ, उसकी जो छत थी वो घास फूस की बनी थी, एंड ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, और जिसको टिकाया गया था मोटे पेड़ के डंडों के साथ, खम्भों के साथ, बिकॉज ही कुड हिट इट, क्योंकि वो उनसे टकरा सकता था, एंड एनी एक्सीडेंट माइट इंजोर करी, और कोई भी दुर्घटना करी को घायल कर सकती थी. सो इट वॉज बिल्ट दैट वे, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया था. क्वेश्चन नंबर 2. डिड करी इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, क्या करी को अपनी सुबह की जो प्रातःकाल के स्नान था रिवर में वो पसंद था. गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर, आप एक कारण दीजिए अपने आंसर को बताने के लिए. आंसर, करी रियली एन्जॉयड, करी वास्तव में इसको सचमुच बहुत आनंद लेता था. व्हेन इट वाज टेकन फॉर बेदिंग टू द रिवर, जब उसको स्नान के लिए रिवर बैंक पर, नदी किनारे ले जाया जाता था. द ऑथर यूज टू रब सैंड, जो लेखक था वो उसके शरीर पर रेत को मलता था. आफ्टर इट करी यूज टू लाई डाउन इन द रिवर, और इसके बाद करी किस में लेट जाता था, जो बेबी एलिफेंट है पानी में लेट जाता था रिवर वाटर में, एंड स्क्वील्ड इंजॉय, और खुशी से चीखें निकालता था. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर करी टुक ए लॉन्ग टाइम. वाई? फाइंडिंग मीन्स ढूंढना. करी के लिए सॉफ्ट जो पेड़ों की टहनियाँ जो पत्तों के साथ ढूंढना बड़ा लंबा समय लेने वाला काम था. क्यों? आंसर, फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर करी टुक ए लॉन्ग टाइम. करी के लिए सॉफ्ट लंबी जो पेड़ों की टहनियाँ थी पत्तों वाली, उनको ढूंढना एक लंबा समय लेने वाला काम था. एज ऑथर हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, क्योंकि जो लेखक था उसको खुद बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था. टू गेट टेस्टी ट्विक्स, उसके लिए ये स्वादिष्ट ट्विक्स लाने के लिए. विच वर ईजी टू चू, जो उसके लिए चबाने के लिए आसान होती थी. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम, करी ने अपने जो फ्रेंड को, दोस्त को धकेल लिया पानी के अंदर. क्यों? आंसर, करी पुश्ड हिज फ्रेंड ऑथर, करी ने जो धकेला अपने फ्रेंड को, जो कौन था, ऑथर ही था, लेखक ही था, इनटू द स्ट्रीम, उस नदी में, टू सेव द ड्राउनिंग बॉय, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. करी वॉज लाइक ए बेबी, करी लगभग एक बच्चे जैसा था. उसका जो बिहेवियर, व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, कौन से मुख्य पॉइंट हैं जिनके आप पर ये कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे. करी वॉज लाइक ए बेबी. आंसर, करीब एक बच्चे के समान था. इफ़ ही वॉज नॉट चाइल्डेड, यदि उसे डांटा नहीं जाता. कुड बिहेव मोर बैडली, वो और ज़्यादा गंदे तरीके से व्यवहार कर सकता था. ही अंडरस्टूड स्कॉल्डिंग, वो अंडरस्टूड करता था स्कॉल्डिंग को. ही अंडरस्टूड स्कॉल्डिंग, वो डांटने को जो समझता था. एंड वर्ड्स, और वो शब्दों को भी समझता था, जो शब्द उसको क्या किए जाते थे, जो उसको बोले जाते थे. जैसे बच्चों को बोलते हैं हम, उसी तरीके से वो उन वर्ड्स को भी समझता था. क्वेश्चन नंबर 6. करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल बनानास इन द हाउस विदाउट एनी वन नोटिसिंग इट, करी ने सारे के सारे बनानास जो केले थे घर में अपने आप निकाल लिए. विदाउट एनी वंस नोटिसिंग, किसी को का ध्यान भी इसकी तरफ नहीं गया. हाउ डिड ही डू दैट, हाउ डिड ही डू इट, उसने ये सब कैसे किया था. आंसर, करी पोक्ड हिज टंग, करी जो एलिफेंट था उसने अपनी सूंड को अंदर डाल दिया था फ्रॉम द विंडो, खिड़की में से, एंड टुक अवे ऑल द बनानास फ्रॉम द टेबल, और उसने अपने इस टंग के सहारे सारे बनानास टेबल पे से उठा लिए थे. विदाउट एनी वन नोटिसिंग इट, जिसको कोई भी नोटिस नहीं कर पाया था. क्वेश्चन नंबर 7. करी लर्न द कमांड्स टू सिट, करी जो था वो सीख गया था. कमांड्स मीन्स ऑर्डर,
आज्ञा, टू सिट बैठने के लिए जब कहा जाता था उससे, एंड टू वॉक और चलने के लिए। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस, क्या निर्देश उसे दिए जाते थे, फॉर ईच कमांड, हर आज्ञा के लिए। आंसर, करी लर्न द कमांड्स टू सिट, करी सीख गया था उन कमांड्स को जो उसको ऑर्डर दिए जाते थे बैठने के लिए। इफ़ यू से धत, यदि आप क्या कहते हैं, धत कहते हैं, तो पुल बाय ईयर, और उसको कान से खींचते हैं, तो वो क्या करना सीख जाता है, बैठना। एंड सिमिलरली, इसी प्रकार से, इफ़ यू से माली, यदि आप माली कहते हैं और पुल हिज ट्रंक, और उसकी सूंड को आगे की तरफ, फॉरवर्ड भी आगे की तरफ खींचते हैं, तो इट लर्न्स टू वॉक, वो उसको क्या सीख जाता है, वॉक करना। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज़ द मास्टर कॉल। बच्चों, मास्टर कॉल क्या है? मास्टर कॉल मीन्स मालिक के द्वारा पुकारा जाना। ये क्या होती है? वाई इज़ इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट संकेत क्यों है? सिग्नल भी संकेत, फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, एक एलिफेंट के लिए, उसे सिखाने के लिए। आंसर, द मास्टर कॉल इज़ ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड इफ़ स्नेक ए टाइगर आर फाइटिंग ईच अदर। ये जो मास्टर कॉल है, ये एक अजीब किस्म की हिसिंग, जैसे सांप फुसफुसाता है उसकी साउंड है। हाउलिंग, चीखने की साउंड है, कि हाउलिंग ऑफ ए टाइगर, हाउलिंग साउंड, जो हाउलिंग साउंड होती है वो टाइगर की। एज इफ स्नेक एंड टाइगर आर फाइटिंग ईच अदर, जैसा कि एक स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हैं, ऐसी साउंड निकाली जाती है, आवाज़ निकाली जाती है। दिस नॉइस इज टॉट टू इन द ईयर ऑफ एलिफेंट ऑलमोस्ट अप टू 5 years। ये एक तरीके की जो खास आवाज़ है, इसको सिखाया जाता है उसके कान में चीख करके, एलिफेंट के, ऑलमोस्ट अप टू 5 years, और इसको सिखाने में लगभग 5 साल लगते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो संकेत है। बिकॉज व्हेन मास्टर इज़ लॉस्ट, जब मालिक खो जाता है इन द फॉरेस्ट, यदि वो रास्ते में भटक जाता है, कहाँ पर, जंगल में, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, एंड बाय दिस कॉल, इस कॉल के द्वारा, ही मेक्स ए पैसेज, और जो एलिफेंट है वो क्या करता है, ही यहाँ पर यूज़ हुआ एलिफेंट के लिए, एलिफेंट मेक्स ए पैसेज, वो एक रास्ता बना देता है, फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मास्टर्स हाउस बाय पुलिंग ट्रीज। वो क्या करता है, जंगल से लेकर के मास्टर के मालिक तक, मालिक के घर तक एक रास्ता बना देता है पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के। सो दैट्स द एंड ऑफ द आंसर्स। थैंक यू, बाय बाय।